सूर्या हत्याकांड में पुलिस ने भी एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को 5 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस ने यहाँ पर कहा कि हत्याकांड में असद के परिवार के लोग शामिल थे। यानी सिर्फ असद यहाँ पर नहीं है, उसके परिवार के लोग भी इस हत्याकांड में शामिल थे। तो ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जो पुलिस की जांच है वो भी अब तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ रही है और उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि असद के परिवार के लोग भी इस हत्या के अंदर शामिल थे। शिवांग, कौन कौन है असद के परिवार में जिन पर शक अब गहरा रहा है? बिल्कुल, देखिए तमाम यहाँ पर हमने कोशिश की असद के घर जाने की, लेकिन जो असद का घर है वो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में ढूंढते समय भी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस गली में, ये जो गली नंबर 1 है, यहाँ के लोग नहीं जानते हैं कि असद मुख्य रूप से किस इलाके में रहता था, कौन सी गली में रहता था। हालांकि वो जानते हैं कि किस दुकान में वो जो था पहले काम करता था। इस वजह से लोग जो थे यहाँ के उसे थोड़ा बहुत जानते भी थे। लेकिन लगातार आपको तस्वीरें अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए परिवार के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और वो भी देखिए जो मृतक की माता हैं वो जब परिवार के किसी बंधु से बात करती है वो बार बार भावुक हो रही हैं। उन्हें यहाँ पर बात करने में बात मुश्किल हो जाती है। तमाम कुछ लोग यहाँ पर है जो आसपास इलाके में रहते हैं। आपका क्या नाम है? सविता। ये आप इसी इलाके में रहती हैं? नहीं जी, मैं तो आगे रहती हूँ। आगे रहती हाँ, हाँ। लेकिन आपको भी जानकारी मिली कि ये असद कौन था, थोड़ा जानते हैं उस लड़के के बारे में? बस यहीं आकर जानकारी मिली है, मैं तो आज ही आई हूँ अभी यहाँ। लेकिन ये भैया इसको इंसाफ ना, आदमी है सिर्फ, एक बेटा है वो भी मतलब दिमाग से सही नहीं है। ड्यूटी करके खवा रही थी अपने बच्चों को, वो पढ़ रहा था, लड़का के पास हुआ है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, लड़ो, लड़ाई की जगह पर लड़ो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ में भी। जी, आपका क्या नाम है सर? संतोष मिश्रा। आप यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं। आप बताइए ज़रा कि आप असद या सूर्य के बारे में क्या जानते थे? वैसे सूर्या लड़का अच्छा था और किसी से लड़ाई वगैरह नहीं करता था। ऐसे वो लड़ाई झगड़े नहीं करते थे? लड़ाई झगड़े नहीं करता था। इसमें कुछ शायद पहले इनका कुछ विवाद हुआ या नहीं हुआ, कुछ बता रही थी कि माता जी। अच्छा, कोई छोटी बात हुई। अब से शव कितनी देर में पहुंचेगा वहां पर? आप बता रहे थे थोड़ी देर में आएगा। तो ये परिवार के लोग ही हैं, वहाँ के स्थानीय लोग ही हैं या बाहर के लोग भी वहाँ पर जमा हैं सूर्या के शव के इंतजार में? क्योंकि हिंदू संगठनों की तरफ से खासी नाराजगी जाहिर की गई थी इस मामले को लेकर और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, वो सभी इस यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी लगातार पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पर खड़े हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो इंसाफ है वो जल्द से जल्द यहाँ पर मिले। हालांकि गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इससे थोड़ी देरी में यहाँ पर कोई गिरफ्तारी हो सकती है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए तमाम स्थानीय लोग भी यहाँ पर है, बाहर से कुछ आए हुए लोग भी हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी आप यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और सभी का कहना यह है कि इस तरीके की घटना के बाद सख्त सख्त कार्रवाई ऐसे आरोपी के खिलाफ होनी चाहिए, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि ये एक मैसेज जा सके कि इस तरीके का अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ इस तरीके से जो सख्त कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब देखिए जांच यहाँ पर होगी तो और चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन परिवार की क्या स्थिति यहाँ पर है शिवांग ये भी आप बताइए, क्योंकि जो माता जी हैं उनसे आपने थोड़ी देर बाद पहले बात की थी, बहुत भावुक वो लग रही थी। क्या मांग यहाँ पर परिवार कर रहा है? क्या जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है उससे संतुष्ट है परिवार? देखिए परिवार फिलहाल लगातार इंतजार इस बात का कर रहा है कि इस मामले में गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। हालांकि अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने उन्हें ज़रूर ये कहा है कि हम जल्द से जल्द लोगों को गिरफ्तार करेंगे। सीसीटीवी फुटेज की जो थे दुकान के आसपास जिस इलाके में, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। आपको अगर मैं तस्वीर और दिखाऊँ तो देखिए इस गली के बाहर का इलाका आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर बहुत से लोग थे जो इस समय मौजूद भी थे और आप देखिए कि तमाम भीड़ भाड़ के लोग यहाँ पर जो है आकर के पहुँचे परिवार के साथ। परिवार इस समय बहुत भावुक है, काफ़ी आक्रोश में है, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार यहाँ पर हो चुका है। इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो लगातार मांगे ये है, आक्रोश इस बात को लेकर के है कि इतना समय आखिर क्यों लग रहा है गिरफ्तारी में, जब ये लोग नाम बता रहे हैं कि कौन अपराधी है। इस बात को लेकर के थोड़ा आक्रोश अब आपको यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, भीड़ भाड़ है यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर सब हैं और उसके बावजूद यहाँ पर जो समय है वो कहीं ना कहीं लग रहा है
लोग थोड़ा गुस्से में यहाँ पर आक्रोशित हो रहे हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर पुलिस बल हावी तैनात किया गया है। बाहर पूरे इलाके में यहाँ पर तैनात की गई है पुलिस बल की, ताकि जो शांति है वो इस इलाके में लगातार बनी रहे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर लगता है गिरफ्तारी होने में पुलिस की तरफ से, तो यहाँ पर जो स्थिति है कहीं ना कहीं बदल सकती है। इस तरीके से अगर मैं आपको पूरे गली का एक नज़ारा दिखाऊं तो देखिए कितनी भीड़ इस समय इस गली में है, और ये गली नंबर 1 है जहाँ पर मृतक सूर्य का घर है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इस समय मौजूद है। कई ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो हिंदू संगठनों से आए हैं और अपना समर्थन मृतक परिवार के साथ में यहाँ पर लगा करके खड़े हो गए हैं। बिल्कुल शुभांग, आप रहेगा हमारे साथ। एक और अपडेट यहाँ पर देते हैं इस मामले पर। देखिए, सूर्या हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। एनडीटीवी पर सूर्या के दोस्त आयुष ने खुलासा किया, असद ने ईद मनाने के लिए बुलाया था। ये आयुष का कहना है। कुर्बानी दिखाने की बात कहकर सूर्या को बुलाया गया था और रास्ते में असद ने चाकू निकाला और सूर्या के पेट में चाकू मार दिया। ये बात सूर्या के दोस्त ने यहाँ पर कही, और क्या बातें आयुष की तरफ से कही गई हैं वो भी जरा आप देखिए जल्दी से। ईद वाले दिन हम आए थे कहीं से, तो हमें बुलाया उसने और हमसे बोला आओ ईद मनाएंगे। ईद मनाने के बहाने उसने बोला कि हम मीट वगैरह नहीं खाते, तो उसने कहा तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। वो हमें अपने साथ ले जाता है तो 5-6 लड़के थे। उसने फिर बातचीत करते करते अचानक से चाकू निकाला और सूर्य के पेट में मारा। किसने? अशद ने। जब उसने उसके पेट में मारा, उसके बाद वो लोग मेरे पीछे भागते, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया, मैं अपना बचाव करते हुए। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पे थोड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, मैं वापस आया, मैंने सूर्य को देखा, वो खून में लथपथ था। उसे वहाँ से उठा के हॉस्पिटल लेके भागे वहाँ से, मैं और एक लड़का और था वहीं भीड़ में से। हम फोर्टिस हॉस्पिटल गए 62 में, वहाँ उसे एडमिट कराया इमरजेंसी में। क्या पुरानी भी कोई रंजिश थी? पुराना कुछ था तो नहीं ऐसा हमारा। पुरानी कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, आज तक उससे कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं थी हमारी, ना उससे बातचीत थी। अच्छा, देखा आपने, सूर्या का दोस्त जो बता रहा था कि क्या वहां पर हुआ था। पहले बुलाया गया और उसके बाद फिर चाकू से हमला कर दिया गया। उस जगह के बारे में, इस पूरी वारदात के बारे में हमारे सहयोगी शुभांग ने आपके लिए जानकारी जुटाई है। उनकी एक रिपोर्ट जरा आप पहले देखिए, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरी वारदात के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इसमें वो आपको समझ में आएगा। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में जहां पर सूर्य की हत्या की गई थी, इस वक्त हम उस गली में यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें ये गली तकरीबन 500-600 मीटर दूर है जो मृतक सूर्य है उसके घर से। और ये जो गाड़ी की तस्वीर आप जहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल वो जो वीडियो सामने आया है वो वहाँ का वीडियो है। नज़दीक ऊपर से किसी के घर से वो वीडियो बनाया गया था और यहाँ पर उसे घेरा गया था। उसके बाद इसी गली से यहाँ से ले जाते हुए सूर्य को लेकर के गए। साथ ही साथ उस पर धारदार चाकू से जो थे हमले लगातार इस बीच करते गए और धीरे धीरे करके जब वो गली के इस कोने पर आकर के पहुँचे तो यहाँ पर पहुँचते ही जो मृतक था वो आकर के गिर गया था और यहीं से उसकी जो बॉडी थी उसे यहाँ से ले जाया गया था। आपको तस्वीर हम उस इलाके की दिखा रहे हैं यहाँ पर एनटीवी पर, जहाँ पर सूर्य पर हमला हुआ था। इस गली से पूरा हमला हुआ, वो उसको साथ में लेकर के आए। उसके बाद नुकीले धारदार हथियार से उस पर ज़ोरदार हमले यहाँ पर किए गए और फिर उसके बाद वो इस इलाके में पहुँचा था। सीसीटीवी फुटेज यहाँ से जो नज़दीकी स्कूल है और सामने आपको अगर तस्वीरों में दिखाएं तो यहाँ सामने एक सीसीटीवी लगा हुआ है जिससे जो पुलिस ने सीसीटीवी का जो सामान है वहाँ से वो निकाला है, उसके विजुअल्स वहाँ से निकाले हैं और लगातार इस मामले को लेकर तफ्तीश यहाँ पर अब कर रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग मतलब मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है आपका? उदित। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा घर यहीं पे रहता हूँ मैं किराए पे। ये जो जानकारी पूरी मिल रही है कि इस इलाके में हुआ था, कहाँ पर, क्या बता सकते हैं आप कि कहाँ पर बॉडी? इस गली में सामने जो वाइट कलर की कार खड़ी है वहाँ पे चाकू मारा था, वहाँ से वो दौड़ता हुआ यहाँ तक आया है और यहाँ पे इस जगह पे आके वो गिरा है। और जब जैसे ही यहाँ पे गिराया और सामने ये दुकान खुली थी, ये भी खुली थी, तो ये लोग एकदम दुकानों से बाहर निकले और हल्ला कटाया तो वो लोग कुछ इस गली से भागे, कुछ इधर को भाग गए। आप लोग उस समय घर से थे, उस समय मौजूद थे? बाहर मैं घर में ही था। जैसे ही हल्ला कटा हम लोग नीचे आए और ये दुकानदार फिर उसे बाइक पे बैठा के उसे हॉस्पिटल लेके गए। ये असद कहाँ का रहने वाला है? क्या ये नज़दीक इलाके में कहीं रहता है? पहले से जानते थे आप असद के बारे में कुछ? असद का इतना ही जानते कि यहाँ पे जो क्या कहता है सूर्य का घर है उसके बाहर वो क्या कहता है शॉप पे कहीं वर्क करता था, तो इतना ही मेरे को पता है। जानकारी असद के बारे में नहीं है, आप उसको खुद से नहीं जानते थे? नहीं, खुद से नहीं जानते। लेकिन आप सूर्य के जानते थे पहले से? हाँ, सूर्य को जानते थे क्योंकि आते रहते थे वो यहाँ पे। सूर्य उनका व्यवहार किस तरीके का था?
फ्रेंडली नेचर का मतलब वो था। साफ तौर पर सूर्य के व्यवहार के बारे में अगर लोगों से बात करें तो सबका कहना है कि वो काफ़ी अच्छे मिजाज के थे, दोस्ती मिजाज के थे और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। लेकिन इस इलाके पे आकर के सूर्य की हत्या की गई, यहीं से उसे फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान सूर्य की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब कई टीमों का गठन किया है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।